इस वक्त हमारे सामने काफ़ी नंबर 227 है और मिसरे इसके 20 हैं, अल्फाज इसके 88 हैं, राग इसका जौनपुरी है। तो चूँकि तमाम काफ़ियाँ और तमाम जो बावज़न कलाम होता है वो मुतरन्नम भी होता है। जो भी कलाम किसी वज़न पर लिखा गया होता है तो उसकी कोई ना कोई सुर ज़रूर होती है। तो ये राग जौनपुरी पर मुरतब की गई काफ़ी है या बाद में काफ़ी पर काम करने वाले जो माहिरीन मौसीकी थे उन्होंने कहा कि ये राग जौनपुरी है। इस पर हम अलग से बात करेंगे। सजन सिधाए वे मियाँ साथ वसन। अब इसमें लफ्ज़ों की तरतीब से ज़्यादा मेरे ख्याल में राग की अहमियत है जिस तरीके से ये लिखी गई है। सजन सिधाए वे मियाँ शाला जीवन साथ वसन, शाला जीवन मुहिब मिठल मतवारे। कि वो हमारे सजन हमदर्द जो थे, जो हमारे महबूब जो थे, वो खुदा करे कि वो हमारे साथ ही रह जाएं, गुजर बसर इधर ही करें। शाला जीवन मुहिब मिठल मतवारे। तो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि वो शाला यानी खुदा करे कि वो महबूब हैं, जो हमारे मुहिब हैं, महबूब हैं, वो मिठल हैं यानी शीरी हैं, और मतवाले हैं, मतवाले। तो इस तरीके से ये पहले और आगे क्या कहते हैं वो सुंजबर रुलदी वल वल भुलदी निसम न चांगे चारे। कि मैं वीरानों में, सुंज में यानी वीरानों में, और बर में यानी वीरान मैदानों में, और रुलदी सरगर्दान फिर रही हूँ, वल वल भुलदी। क्योंकि कोई समत की मुझे समझ नहीं आती, बार बार मैं भूल जाती हूँ। कभी इस तरफ जाके तवील मसाफत तय करने के बाद पता चलता है कि नहीं ये तो रास्ता वो नहीं है, फिर मैं इस तरफ चल पड़ती हूँ। तो इधर तवील मसाफत करने के बाद पता चलता है कि इधर भी नहीं उधर भी नहीं, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रही। सुंज बर रुलदी वल वल भुलदी निस्म न चांगे चारे। निस्म मुझे नजर नहीं आते। चांगे कहते हैं ऊँटों को और चारे कहते हैं, चारे दो मानों में थे। एक तो होता है वो जो ऊँटों के चराने वाला हो, एक चारा होता है जो रास्ता बना होता हुआ है दूर तक। एक चारा ना चलना वो भी होता है, यानी किसी बस में ना होना या कोई तदबीर काम ना आनी, उसको कहते हैं। लेकिन निस्म न चांगे चारे, ना तो कोई ऊँट नजर आता है और कि वहाँ मैं अंदाजा करूँ कि वो इस तरफ जा रहे होंगे, शायद उनके पीछे लग पड़ो कि वो बिलाकर किसी आबादी की तरफ जाएंगे। और कोई चारा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, और कोई हुनर भी नहीं हो रहा, कोई मुझसे हुनर भी नहीं आजमाया जा रहा। मुझसे चारा इस माने में भी आता है कि मेरा चारा नहीं चलता, यानी मेरा कोई बस नहीं हो रहा, कोई मुझे हुनर नहीं आजमा सकते मैं। तो ये भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जल्दी गल्दी हथड़े मल्दी छड़ गए होत प्यारे। मैं इस सहरा में तपिश में जल रही हूँ, गल रही हूँ और हाथ मल रही हूँ। यानी मैं उस निदामत हो रही है मुझे अपने उस लम्हे पे जब मैंने गफलत की, जब मैंने गफलत की कि मेरी आंख लगी तो वो उठ के चल दिए। तो मैं उस लम्हे पर निदामत का इजहार करते हुए जल्दी गलदी हूँ, जल रही हूँ, गल रही हूँ, छट गए होत प्यारे। कि वो मेरे प्यारे महबूब जो थे होत, वो मुझे छोड़ के चल दिए। और दुख दी जुख दी मारी लुख दी तई ककरांद अंगारे। कि मैं दुखती हुई चल रही हूँ, जुखदी हुई। जुखड़ कहते हैं किसी गम में घुल घुल कर झुकते जाना, अंदर से घुलते जाना और आहिस्तगी से मौत की तरफ जाना, इसको कहते हैं जुखड़। बार बार उसके फिक्र में, अंदेशे में, उसी में बार बार दिल का बैठना, और ये जो मुख्तलिफ तकालीफ हम महसूस करते हैं इसको कहते हैं जुखड़। तो दुख दी जुख दी मारी लुख दी। लुख कहते हैं तेज गर्म लू को, तेज गर्म हवा को लू जिसे कहते हैं। कि वो किसी का शेर है ना कि वो हब्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग, ये लू है। मारी लुख दी, लुख कहते हैं तेज गर्म हवा को, लू को। और लुख दी जुख दी थई ककरांद अंगारे। तो एक तो इस कदर तपिश है कि वहाँ पर जो कंकर वंकर जो पड़े हुए हैं वो उस रेत में, उसमें जो है वो अंगारे बन गए हैं। एक तो ये है, और एक ये है कि इसको बाद आशिक सईद साहब के जो माहिर फरीदियात है वो ये कहते हैं कि ये ककरांद नहीं है, करकंद है। करकंद एक लाल रंग के पत्थर को कहा जाता है। और वो कहते हैं कि मैं ज़मीन जो है वो
करकंद अंगार हो गई है, यानी लाल रंग की अंगारा बन गई है ज़मीन। तो ये भी है और वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, मंगा दुआई संज सबाही आवे मुवसल दीवारे, सुबह शाम बस एक ही दुआ मांगती हूँ, आवे मुवसल दीवारे, कि कोई वो वसल के, कोई कुर्ब के, कोई मिलाप के, ये जो दूरी पैदा हो गई है, ये जो आपस में हम में, लोगों में, उसमें, महबूब में, मुहिब में ये जो दूरी पै गई, ये खुदा करे कि ये ख़त्म हो और वसल दीवारे आवन के मिलाप का वक्त आए। और सट बेवाही थी ग्याराही दिलड़ी पारे पारे, वो मुझे बेसहारा छोड़कर राही हो गया, रवाना हो गया, उसको कोई एहसास नहीं हुआ। तो मेरा दिल जो है पुरजे पुरजे, पारे पारे, टुकड़े टुकड़े होकर रह गया है। और चांदी झोंका चांदी चौका, चांदी चांदी झोंका चांदी नोका, चांदी चौका कने पवन तंवारे। चाहण कहते हैं सराइकी में छुपने को, खुद को सामने ना लाने को, छुप छुप के रहने को, छुप छुप के देखने को, या सिमट जाने को, सुकड़ जाने को, मंजर से हट जाने को कहते हैं चाहण। खामोश होके बैठ रहने को और सामना ना कर पाने को वो कहते हैं। मैं अपने घरों में भी हूँ, अपने घर में भी अगर हूँ तो छुपती फिर रही हूँ, किसी का सामना करने की हिम्मत में नहीं। और सांदी चौका, सब मुझे चौक कहते हैं कचौका देने को, सब मुझे कचौके दे रहे हैं, तो मैं अपने घर में भी होकर छुपती फिर रही हूँ। और कने पोवेम तंवारे, बस इधर उधर की बातें मेरे कानों में पड़ रही हैं और मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, या फिर मुझे उस महबूब की जाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसके तंवार कहते हैं लंबी आवाज़ को, तो वो मुझे कानों में पड़ रही हैं और कुछ नहीं है। और यार पुनल दी सिक पल पल दी रोज अजल दे कारे। अब ये काफी को कहीं बहुत दूर ले जाती है बात। यार पुनल दी, कि वो पुनल महबूब जो है मेरा, उसकी सिक पल पल दी, हर लम्हा उसी की चाहत है। सिक पल पल दी, उसी की हर लम्हा में चाहत में हूं, उस पुनल यार की। और रोज अजल दे कारे, अब रोज अजल में क्या कारा हुआ था? कारा, अजीब बात है, कारा कहते हैं मुकर्रर शुदा मियाद को, वक्त को, और इसी को मीसाक कहते हैं। मीसाक एक वो वादा जो लिया गया हो, और कारा भी तयशुदा बात, कारा बधीज गया यानी एक बात तय हो गई, अब इसको कहते हैं कारा बधीजा। रोज अजल दे कारे, ये रोज अजल दे कारे क्या था? जब कहा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, जब रूहों के इज्तिमा में रूहों को जमा करके पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, क्यों नहीं, आप ही तो हमारे रब हैं। तो उसी लम्हे ये सब कुछ तो तय हो गया था ना कि हम आपके हैं। तो रोज अजल देकार, ये तो तयशुदा चीज है, और फिर उसी तयशुदा मियाद, उसी तयशुदा मीसाक के मुताबिक रोज अजल देकार है, और हमारे दिल में सिक पल पल दी है। ये एक जुज़्व का अपने कुल की तरफ जाने। और वो जो हज़रत रूमी ने कहा कि मैंने बांसुरी से पूछा कि तुझसे ये दर्द भरी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने कहा मैं अपने शजर से कट गई हूँ, तो उससे दोबारा मिलाप का रोग है जो मुझसे सुर की शक्ल में, दुख की शक्ल में जो है वो सुर की शक्ल में बयान होता है, निकलता है। और बिरहूँ भवाली उल्टी चाली सुख बोड़े दुख तारे। उन्होंने कहा ये इश्क जो है, ये इश्क की जो गर्दानगी है, ये गर्दिश जो है इसकी, भवाली कहते हैं इस तरह घूमने को, चक्कर होने। उन्होंने कहा ये इश्क का चक्कर जो है, ये इश्क की गर्दिश जो है, ये उल्टी चाल है। इसमें सुख जो है वो इंसान को गर्क करके रख देता है, कि जिसने सुख को प्यारा किया और इश्क को छोड़ दिया तो वो गर्क हो गया, और बोड़ दे यानी गर्क कर दे उसको, और दुख तारे। और इसमें मुशक्क़तें, मुसीबतें, दुख, अजाब जो वो इश्क में झेलता है, वही उसको आके कामयाब करते हैं। और आखिरी शेर है कि सोज फरीद नु रोज़ सवाया लूलू लख चिणगारे, कि फरीद का जो दुख है रोज़ सवाया है, यानी पहले से चौथाई और बढ़ जाता है। रोज़ाना, हर लम्हा, हर दिन वो पहले से सिर्फ वही नहीं होता, बल्कि पहले से चौथाई और ज़्यादा हो जाता है। सवाया इसको कहते हैं, चौथाई बढ़ जाना। तो पहले से चौथाई रोज़ाना बढ़ जाता है। और लूलू लख चिणगारे, के चिणगारे कहते हैं ये चिंगारी को, शरारे को।
तो हर हर बाल बाल रुएं रुएं में जो है वो एक चिंगारियां हैं जो लगी हुई है। तो इस तरह ख्वाजा फरीद अपने इस खूबसूरत काफ़ी में अपनी कैफियत बयान करते हुए मक़ते तक आते हैं और हम इस काफ़ी के इख्तिताम तक आते हैं।